राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे आंवली एकादशी की। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। दिन भर व्रत रखा जाता है और उस व्रत को आंवली एकादशी कहा जाता है। और आंवल की एकादशी की व्रत कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है, क्योंकि व्रत कथा सुनने से ही आपको पूरा फल प्राप्त होता है। आंवल की एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और साथ में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वन बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वै ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह राजा बहुत विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्रता व कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी भगवान विष्णु के भगत थे। वहाँ के निवासी वृद्ध तथा बालक सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, 9 वैद्य, पंचरत्न, छत्र आदि और पूरे विधि विधान से राजा ने एकादशी का पूजन किया और उन सभी ने आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु स्तुति की। उन्होंने आंवले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस रात वहाँ पे जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो बहेलिया बहुत पापी और दुराचारी था। अपने परिवार को चलाने के लिए वह जीवों की हत्या करता था। उस दिन वो बहेलिया भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था, इसलिए कुछ भोजन की इच्छा में वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महत्व सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दिया और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आंवल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के घर में जन्म लिया। उसका नाम बदसूरत रखा गया। वह बहुत बड़ा राजा बन गया और जब वह राजा बना तो उसकी बहुत बड़ी सेना थी, जो धन धनी से युक्त थी। उसमें सूर्य के समान तेज था, क्रांति चंद्रमा के समान थी, वीरता भगवान विष्णु के समान थी और क्षमा में वो पृथ्वी के समान था। वो बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था और कर्मवीर विष्णु भगत था। वो अपनी प्रजा में सम्मान भाव रखता था और वो बहुत दानवीर था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए वन के अंदर गया और वन के अंदर जाते ही वो अपना रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में वो एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ों से कुछ डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलकर उस राजा पर टूट पड़े और डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता को, हमारे पुत्रों को और सभी संबंधियों को मारा है, इसलिए इस राजा को देश से निकाल दिया गया है। हम इस
इस राजा को मार देते हैं और ऐसा कहते ही वो उस राजा पर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लग गए। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही टूटने लगे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन डाकुओं के सभी शस्त्रों का उन पर ही उल्टा प्रहार होने लगा, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सारे आभूषण से अलंकृत थी और उन देवी की आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। और फिर वो देवी उन डाकुओं को मारने दौड़ी और उन्होंने समस्त डाकुओं को मार दिया। राजा जगा और उन डाकुओं को मरा हुआ देखा और सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। जब राजा को ऐसा विचार आया और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो प्यारे भक्तों, यह थी हमारी आमलिक एकादशी की व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त आमलिक एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। तो आप सभी को कैसी लगी हमारी आमलिक एकादशी की व्रत कथा? राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण।